हेलो, वेलकम। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन को लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे मतभेद हैं कि कौन सा काल कब किस कवि ने कैसे रखा था। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक दो क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे एमपी सेट हो, एमपीपीएससी हो या तो फिर नेट का एग्जाम हो। इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ, फिर किन किन ने इतिहास लिखा, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। शायद 31 या 41 हमने देखे थे। कितने इतिहास हैं। आज हम देखने वाले हैं काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले इसमें से देखते हैं जॉर्ज गियर्सन द्वारा। जॉर्ज गियर्सन ने कितने खंडों में कालों का विभाजन किया था। तो पहला काल है चरण काल। चरण काल 700 से 1300 ईस्वी पूर्व था। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी को प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रोती काव्य। रोती काव्य शायद नहीं होगा, रीति काव्य होगा, इसको सुधार लीजिएगा, टाइपिंग शायद एरर है यहाँ पे। ये होगा रीति काल, रीति काव्य। ठीक है। फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती 18वीं शताब्दी। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है। 11 जो थे क्या थे, किसके द्वारा थे? जॉर्ज गियर्सन ने 11 मतलब 11 भागों में काल हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, जिसमें से फर्स्ट को हमने देखा चरण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी को प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीराम रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चरण काल से अभिहित किया है। प्रथम काल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आरंभिक काल को चरण काल नाम से किसने संबोधित किया? तो जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने चरण काल के अंतर्गत नव कवियों को रखा है। पुष्य कवि कुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अन्यन दास, चंद्र जगनिक, जोधराज एवं शार्ंगधर का उल्लेख किया है। गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिकल काल विभाजन भी किया है। गियर्सन के कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं, इन आधारों पर मतलब कालों का नामकरण जो है एक आधार पर नहीं किया गया है। फिर आते हैं हमारे कौन? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद, इनके साहित्य इतिहास का नाम है। ठीक। काल विभाजन किया उन्होंने प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। तो पूर्व प्रारंभिक काल जो है वो 700 से 1343 तक है विक्रम संवत, और उत्तरारंभिक काल जो है वो 1344 से 1444 विक्रम तक। फिर है माध्यमिक काल। ये प्रारंभिक काल के दो भाग किए थे, फिर माध्यमिक काल के दो भाग हैं, फिर अलंकृत काल के हैं, फिर परिवर्तन के हैं, परिवर्तन के एक ही हैं, फिर वर्तमान काल एक ही। ठीक। तो माध्यमिक काल को दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का प्रकाशन है 1400, मतलब सन माना है उन्होंने, संवत माना है जो, तो उन्होंने माना 1445 से 1560 तक का। फिर है प्रौढ़ माध्यमिक काल का है 1541 से 61 से 1680 तक। फिर आते हैं अलंकृत काल में। अलंकृत काल में पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, और उत्तरालंकृत काल में 1791 से 1889। फिर है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल 1890 से 1924। फिर है किण्व साहित्य काल विभाजन और नामकरण, इसके बीच में इन्होंने एक ही भाग को रखा है। फिर है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। ये मिश्र बंधु विनोद के द्वारा हो गए। फिर है आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन 1375।
1375 ये अच्छा आदिकाल का इन्होंने माना है ना। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम भी दिया है। और 1050 से 1375 फिर है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल नाम से जाना जाता है। ये सर्वमान्य मत भी है। अभी हमने जॉर्ज गियर्सन का पढ़ा और किसका पढ़ा, मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु जॉर्ज गियर्सन। तो इन सभी का नाम देखेंगे कि किसने साहित्य का कौन से काल विभाजन को लेकर के क्या क्या नाम दिए, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया जो 1050 से 1375 था। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, 1375 से 1700 तक था। और उत्तर मध्यकाल जो है रीतिकाल है, 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल है गद्य काल, जो गद्य काल है 1900 से 1984 तक का समय माना गया है। ठीक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। अब आ जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संधि काल 750 से 1000 विक्रम तक। फिर है चारण काल 1000 से 1375 तक। भक्ति काल है 1375 से 1700 तक। फिर रीति काल है 1700 से 90 1900। फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। फिर है गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। आदिकाल 1184 से 1350। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600। फिर है उत्तर मध्यकाल 1600 से सन 1600 से 1857। आधुनिक काल 1857 से अब तक। फिर है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। ठीक है, नगेंद्र की जो बुक है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें काल विभाजन उन्होंने इस तरह से किया है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। फिर भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। फिर रीतिकाल है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। फिर आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से लेकर के अब तक। आधुनिक काल को उन्होंने 3-4 चरणों में विभाजित किया है। पूर्व मध्यकाल भारतेंदु काल। पूर्व मध्यकाल भारतेंदु काल 1857 से 1900। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918। छायावाद काल 1918 से 1938। छायावाद उत्तर काल को इसमें सनी नहीं दिए, ये टाइप एरर हो गया है, इसको मैं सही कर दूंगी। प्रगति प्रयोग काल 1937 1938 से 1954। फिर नवलेख काल 1953 से अब तक। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। अपभ्रंश काल भक्ति काल 1400 से 1650। रीति काल 1650 से 1857। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। इस तरह से ये जो आदिकाल के नाम के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के बारे में जो जिन जिन साहित्यकार ने लिखा था उनको अभी तक देख लिए। अब देखते हैं आदिकाल का जो नामकरण हुआ, आदिकाल, उसको किस कवि ने, किस आचार्य ने क्या माना है। ठीक है, तो पहले आता है चारण काल। जॉर्ज गियर्सन आदिकाल का नाम है, ठीक है ना। फिर प्रारंभिक काल विश्वबंधु ने माना है। किसको माना है प्रारंभिक काल, आदिकाल को। ठीक है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है। फिर वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने माना है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल सुमन राजे ने माना है। फिर है रीतिकाल का नामकरण। ये तो हो गया आदिकाल का नामकरण। अब उसके बाद आ जाते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के बारे में किसने क्या कहा, क्या नाम रखा था। रीति काव्य जॉर्ज गियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद
मिश्र और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात्मक और डॉक्टर महेंद्र द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। काल विभाजन: पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल, भाषा नजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी तथा खड़ी बोली अवधि काल। फिर पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। इस तरह से काल विभाजन और उसमें क्या क्या मतभेद थे, किसने क्या नाम दिया था, आदिकाल रीतिकाल के बारे में, और कुछ मेन चीजें जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में था काल विभाजन के बारे में, उसको हमने रीड किया। तो प्लीज अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।